जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं जो कि कारगर होती है हर परिस्थिति में आपको विजय बनाने के लिए, हर परिस्थिति में बुरे जो पल आपके होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। दोस्तों, ये वस्तु इतनी अनमोल होती है कि हर प्रकार के जो तांत्रिक अभिक्रम आपके ऊपर होते हैं या किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होती है, किसी प्रकार का कोई काला जादू या कहीं से भी आपके जीवन में दरिद्रता होती है, तो ये वस्तु इतनी अनमोल होती है कि दोस्तों कुछ दिनों में ही इसका असर होता है और जीवन से हर परिस्थिति, जो खराब परिस्थिति होती हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। अच्छे आप लोगों के साथ अनुभव इसके साथ देखे गए हैं। दोस्तों, ये जो वस्तु है ये तंत्र में बहुत विशेष इसको माना जाता है। इसमें एक नहीं 64 प्रकार की शक्तियों का मेलजोल करके, सिद्धिकरण करके इस वस्तु को जागृत किया जाता है। दोस्तों, 64 योगिनी ताबीज, ये एक ऐसा ताबीज कवच होता है कि अगर इसकी किट यदि आप अपने घर में सही विधि विधान से अभिमंत्रित कर यदि लेकर आते हैं तो जीवन आपका बहुत ही सुनहरा बन सकता है। दोस्तों, जीवन में यदि परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, जीवन अगर प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है, आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, जीवन में धन की कमी है, किसी व्यक्ति विशेष आपसे आपको अपना कार्य करवाना है या कोई व्यक्ति आपका कहना नहीं मानता है, आपका मान सम्मान नहीं बढ़ता है, जीवन में बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता है, तो ऐसी परिस्थिति में सिद्धि किया हुआ, विधिवत विधि विधान से यदि सिद्धि किया हुआ 64 योगिनी कवच आप अपनाते हैं तो देखिएगा आपका जीवन कैसे बदल जाता है। दोस्तों, ये जो 64 योगिनी कवच होते हैं, इनके साथ कई वस्तुओं का कई अलग अलग विधि और अलग अलग तरीके से सिद्धिकरण किया जाता है। दोस्तों, योगिनियाँ क्या होती हैं आज हम आपको बताते हैं और योगिनियों की किन शक्तियों से इस कवच को जागृत किया जाता है। दोस्तों, इस कवच के साथ और क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आज हम इन सब के विषय में आपको बताएंगे, आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक 64 योगिनी कवच जीवन में कितना लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, कई यक्ष और यक्षिणियों ने भी इसकी सिद्धि की है। 64 योगिनी के जो जातक होते हैं, अगर किसी भी प्रकार से इसकी सिद्धि संपूर्ण कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं, तो जीवन बदल जाता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे सुख मिल जाते हैं जो कि हर व्यक्ति ऐसे सुखों की कामना करता है। जीवन बहुत सरल, सुगम और धनवान बन जाता है। दोस्तों, हाँ, ये किसी प्रकार की साधना करने के लिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 64 योगिनी की जो साधना होती है ये एक तांत्रिक के लिए ही भी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। दोस्तों, जब हमारी दीक्षा थी 18 साल पहले, तब हमने 64 योगिनी की जो सिद्धि है ये 6 साल में प्राप्त की थी। दोस्तों, कई लंबा समय इनको सिद्धिकरण में लगता है, इसमें सफल होने में लगता है, लेकिन जो जातक 64 योगिनी की सिद्धियां ले लेता है, इनकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो जातक बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी बन जाता है। और वो व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार से इन वस्तुओं को सिद्धिकरण करके आपको देता है तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलने लगते हैं। दोस्तों, बेहद चमत्कारी 64 योगिनी ताबीज। 64 योगिनी क्या होती है? दोस्तों, जिस प्रकार से देवी देवता, यक्ष यक्षिणी या किसी भी प्रकार के कुंभ की कुल होता है जिसको एक योनि कहा जाता है, उसी प्रकार से 64 योगिनियों की एक योनि है, एक कुल जिसको माना जाता है, ये बहुत विशेष होती हैं। ये केवल 64 प्रकार की देवियाँ होती हैं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार से जीवन में लाभ देती हैं, अलग अलग इनके कार्य होते हैं। दोस्तों, भगवान यक्ष मतलब कुबेर भगवान ने भी 64 योगिनी की सिद्धि ही करके अपने जीवन को बदला था। जो लोग कुबेर देव के बारे में नहीं जानते हैं कि कैसे कुबेर भगवान एक भगवान बने, एक साधारण व्यक्ति कैसे कुबेर भगवान का रूप ले लेते हैं, तो आप लोग उनकी स्टोरी देख सकते हैं। भगवान कुबेर ने भी 64 योगिनी की सिद्धि करके जीवन में धन की कमी को पूरा किया था। दोस्तों, अगर कोई एक विकल्प आपको दिया जाए कि जीवन में आप अपने जीवन को सुनहरा कैसा बना सकते हैं, तो लोग बोलेंगे धन अगर सही मात्रा में जीवन में हो
तो जीवन को बहुत ही सरल, सुगम और सुनहरा बनाया जा सकता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर मनुष्य के जीवन में भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं अगर अच्छी मात्रा में होती हैं, एक तृप्त मात्रा में होती हैं, तो उसका जीवन सुखमय माना जाता है। उसको हर जगह मान सम्मान, प्रतिष्ठा और हर जगह यश वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों पुराने समय में राजा महाराजाओं के लिए भी इस विशेष विधि से सिद्धिकरण करके 64 योगिनी के कवच तैयार किए जाते थे। दोस्तों इन कवचों में बहुत विशेष प्रकार से प्राण फूके जाते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं जो इस कवच को बनाने की जो प्रक्रिया है ये हमारी काफ़ी वर्षों पुरानी है, क्योंकि जो हमारे गुरु थे जिनसे हमें इस 64 योगिनी की सिद्धि प्राप्त हुई थी, हमसे दीक्षा प्राप्त हुई थी, वो प्राचीन पद्धति पर ही इन चीज़ों की विशेष सिद्धि करवाते थे और करने की दीक्षा उन्होंने दी थी। दोस्तों ये अष्ट धातु के इनके कवच होते हैं, जिसमें स्वर्ण, लोहा, तांबा और कई प्रकार की धातु से इसको मिश्रित करके इन विशेष कवचों को विशेष प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर कई प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग तंत्रों में किया जाता है। दोस्तों किसी भी बड़ी चीज़ों की सिद्धि को एब्सॉर्ब करने के लिए, अपने अंदर समाये रखने के लिए विशेष प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं विशेष प्रकार की वो जो वस्तुएं होती हैं जो कि बहुत विलुप्त होती हैं, जिनका प्रयोग तंत्र में किया जाता है, ऐसी चीज़ों से इन कवचों को तैयार किया जाता है, इन तावीज़ को तैयार किया जाता है। इसको केवल जीवन भर मौली में ही डाल के इसको पहना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का धागे का इस्तेमाल आप लोग कभी नहीं कर सकते। 64 योगिनी की जो कलावत होती है, जो एक तरह की मंत्र कहलाता है, उन मंत्रों से सिद्धिकरण करके इस ताबीज़ को तैयार किया जाता है। दोस्तों मंत्र कई प्रकार के होते हैं 64 योगिनी का, लेकिन जो मूल इनका मंत्र होता है, उन मंत्रों के 3 लाख मंत्र जाप करके इन कवचों को तैयार किया जाता है और इनमें देवी योनियों की प्राण फूके जाते हैं। दोस्तों 64 योगिनी में हर प्रकार के गुण होते हैं, 64 प्रकार की अलग अलग देवियाँ होती हैं जो कि जीवन में अलग अलग प्रकार के लाभ देती हैं। अगर इनकी सिद्ध की गई कोई भी विशेष वस्तु आप इसको धारण करते हैं तो जीवन में बहुत ही अच्छे आप लोगों को लाभ देखने मिल सकते हैं। दोस्तों इनके साथ साथ कई प्रकार की अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये तांत्रिकी काली हल्दी का प्रयोग किया गया है। काली हल्दी के लिए 64 योगिनी के जो कवच होते हैं, इनकी शक्तियों को केंद्रित करने के लिए और एकत्रित करने के लिए इन विशेष प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इन वस्तुओं में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। दोस्तों अगर ये किट का आप प्रयोग करते हैं जीवन में, तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जीवन कितना भी संकट में हो, जीवन संवरने लगता है और जीवन में बहुत अच्छे आप लोगों को लाभ देखने मिल सकते हैं। तो ये जो वस्तुएं इसके साथ इस्तेमाल की जाती हैं, ये वस्तुएं बहुत विशेष होती हैं। दोस्तों काली हल्दी, जंगली काली हल्दी तंत्र में बहुत विशेष मानी जाती है। आप लोग समझ भी नहीं सकते एक छोटी सी वस्तु में कितने प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। तो इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मंत्रों से अभिमंत्रित करके आप लोगों को दिया जाता है, ताकि इसके जो लाभ होते हैं जीवन में बहुत अच्छे आप लोगों को मिले, जीवन में हर प्रकार के कष्ट आपके दूर होते रहें। दोस्तों ये वस्तु आप देख सकते हैं, ये तांत्रिकी बादाम भी इसको कहा जाता है और पूजा में इस्तेमाल होने वाली बादाम भी इसको कहा जाता है। ये विशेष प्रकार की बादाम होती हैं जिसमें इनकी जो कुल की जो देवी यक्षिणी होती हैं, जो 17वीं नंबर की होती हैं, उन यक्षिणी की इसके अंदर सिद्धि और प्राण फूके जाते हैं। इनको इनके अंदर सिद्धि किया जाता है और इसका विशेष धन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों देवी लक्ष्मी का प्रतिरूप और एक प्रकार का रूप 64 योगिनी में माना जाता है। मतलब जो देवी लक्ष्मी है, ये 64 योगिनी के जो विद्या होती है, इसमें 17वें नंबर की जो देवी होती है, जिसको कुलवर्ती देवी कहा जाता है, कुलका देवी कहा जाता है, उन देवी की सिद्धि से इसको सिद्ध किया जाता है, जो कि धन की देवी होती हैं और देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। दोस्तों ये विशेषकर धन प्राप्ति के लिए, धन की कमी को ख़त्म करने के लिए, या फंसा हुआ धन प्राप्ति के लिए, या आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति के लिए इस वस्तु को बहुत विशेष माना जाता है, इस रूप को बहुत विशेष माना जाता है।
दोस्तों तीसरी जो चीज़ है, ये वस्तु हल्दी होती है। दोस्तों हल्दी की शुद्ध गांठ बहुत पवित्र होती है। इसमें पवित्रता का ध्यान रखते हुए इस वस्तु को अभिमंत्रित किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है 64 योगिनी कवच को तैयार करने के लिए। दोस्तों ये बहुत अनमोल वस्तुएं होती हैं, क्योंकि इनमें कई लाख मंत्रों के जाप के द्वारा इस वस्तु को अभिमंत्रित किया जाता है, जो कि ये वस्तुएं बहुत अनमोल बन जाती हैं, जीवन में लाभ देने वाली बन जाती है, जीवन में कई प्रकार के सुख देने वाली बन जाती है। दोस्तों 64 योनि की जो 60 से लेके 64 तक की जो कुल का जो देवियाँ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो भयंकर होती हैं वो 60 से लेकर 64वें नंबर तक की देवियाँ होती है। ऐसी देवी को काल का रूप या रूपिणी देवी कहा जाता है, जो कि 64 योनि की विशेष प्रकार की देवियाँ मानी जाती हैं, जो कि रक्षा का काम करती है। इसके लिए इस प्रकार की आप देख सकते हैं एक बगनखी का प्रयोग किया जाता है। तंत्र में बगनखी का प्रयोग बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। आसाम, कलकत्ता से लेकर लगभग पश्चिम भारत में हर जगह पर काले जादू का छोटा छोटा उपाय भी इस बगनखी के द्वारा ही पूरा किया जाता है। दोस्तों तंत्र में बहुत प्रचलित, बहुत विशेष और आज के समय में बहुत दुर्लभ ये वस्तु मानी जाती है। आप देख सकते हैं इस वस्तु का प्रयोग, ये एक प्रकार की बगनखी होती है, जो कि एक प्रकार की जड़ी से प्राप्त होती है। दोस्तों ये बहुत शक्तिशाली होती है सम्मोहन क्रिया में, स्तंभन में, शत्रु के किए गए बार को ख़त्म करने के लिए या पलट बार करने के लिए। तो इसका प्रयोग प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सुरक्षा के हर प्रकार के गुण होते हैं। 64 योगिनी में भी 64 योगिनी कवच को तैयार करने के लिए भी या 64 योगिनी की सिद्धि को पूरा करने के लिए भी इसको विशेष माना जाता है। यदि पुराने शास्त्रों में भी आप देखेंगे तो इसका प्रयोग 64 की मात्रा में, इसके जो 64 अलग अलग इनके इस जड़ी को लेकर इन पर प्रयोग किया जाता है, इस पर सिद्धि की जाती है और फिर जीवन भर उनको रखा जाता है। इससे 64 योनि की जो सिद्धियां होती हैं ये संपूर्ण मानी जाती हैं और विशेष तरह के जीवन में लाभ देने लगती हैं। तो ये तंत्र में प्रयोग होने वाली बहुत ही दुर्लभ वस्तु हैं दोस्तों, जो कि सही विधि और सही विधान से पूरी की गई हैं और जीवन में बहुत ही उत्तम आप लोगों को लाभ देने का कार्य करेंगे। दोस्तों सबसे कठिन जो साधना होती है वो 64 योगिनी की साधना ही मानी जाती है। बहुत सारे लोग इनके कवच बना के देते हैं, लेकिन लोगों को इनका विधि या विधान नहीं पता होता है कि किस तरह से इनका असली और प्राचीन विधि विधान होता है। दोस्तों प्राचीन पद्धति पुरानी पद्धति होती है और ऐसी पद्धति पर ही मजबूत पद्धति माना जाता है। दोस्तों यदि ये संपूर्ण किट अभिमंत्रित कर किसी विशेष मुहूर्त पर सिद्धि करा के आप लोग अपने घर में स्थापित करते हैं और इस कवच को धारण करते हैं, तो धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है इसमें तेजस्वी एक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति प्रबल बनता है, धनवान बनता है और उसका हर जगह पर रक्षा होती है। दोस्तों ऐसे बहुमूल्य कवच आप हम लोगों से सिद्धिकरण करवा सकते हैं। सिद्धिकरण लगभग 5 से 6 दिनों में पूरा होता है। दोस्तों ऐसे दुर्लभ कवचों को प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए और तांत्रिकी अभिक्रम सीखने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अच्छे कर्मों के लिए तंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ईश्वर बहुत अच्छे आप लोगों को लाभ देंगे। जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।